हेलो भाई, मैं हूं प्रकाश सिंह रावल। तो आज मैं बताने जा रहा हूं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की बोनट की विजिबिलिटी के बारे में। तो आप देख सकते हैं जैसा कि बोनट विजिबिलिटी इसका कुछ इस तरीके से मतलब आता है बाहर से, जो कि आपको अदर हैचबैक गाड़ियों से थोड़ा ऊंचा ही दिख रहा होगा। जैसे कि इसके कंपैरिजन में आती है बलेनो वगैरह आती है, स्विफ्ट वगैरह आती है, तो उन सब गाड़ियों का बोनट जो है वो ऐसा स्लोप टाइप से नीचे होता है भाई। और लेकिन इस गाड़ी का जो है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स, आप देख सकते हैं इसका बोनट कुछ ऊंचा ऊंचा सा मतलब लग रहा होगा आपको। ऊंचा ऊंचा मतलब बल्कि टाइप से लुक दे रहा होगा, क्योंकि इसका बोनट को थोड़ा मतलब ज़्यादा ना झुकाते हुए थोड़ा सीधा रखा गया है। तो आपको इस वीडियो में मैं अंदर से मतलब ड्राइवर सीट से इसकी बोनट विजिबिलिटी क्या है वो मैं दिखाता हूँ भाई आपको। वैसे ये गाड़ी ना हैचबैक में आती है ना एसयूवी में आती है भाई, इसको क्रॉस ओवर बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं बाहर से, जैसे कि इसकी बोनट विजिबिलिटी की बात करूं तो जो ये पार्ट है आपको अंदर से दिखाऊंगा मैं। ये पार्ट और इस पार का ये पार्ट बस विजिबल होता है भाई। बाकी एक चीज़ है जो बोनट की विजिबिलिटी को रोकती है, वो मैं अंदर चल के बताऊंगा आपको। चलो आ जाते हैं इसके अंदर की ओर और देखते हैं यहाँ से कैसी विजिबिलिटी है। तो आ गए हैं भाई गाड़ी के अंदर की ओर और सीट को थोड़ा पीछे कर लेते हैं। अब मैं सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इतना मैं अपने सीट को रखता हूँ भाई, और आपको दिखाता हूँ फिर इसकी बोनेट की विजिबिलिटी। तो मैं अभी ऐसा करने जा रहा हूँ कि मैं अपने आँखों के मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है बोनेट के लिए, वहाँ से मैं अपने आँख के पास अपने फ़ोन रखूँगा भाई, और आपको दिखाऊँगा कि इसकी बोनेट विजिबिलिटी कितनी आती है। तो जैसा कि अभी आपको मीटर दिख रहा होगा और स्टेयरिंग का मतलब इधर दिख रहा होगा ऊपर, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि बोनेट कितनी विजिबल होती है। तो मैं अपने अब आँख के पास रखने जा रहा हूँ फ़ोन को। तो मेरी हाइट भाई 5'8" 5'9" है, तो उस हिसाब से मतलब मैं बैठा हूँ सीट को एडजस्ट करके। तो जब जैसे मैं अपने आँख के पास फ़ोन को रखता हूँ लाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको इस पॉइंट में वाइट वाइट दिख रहा होगा, ये बोनट है भाई। और इस साइड थोड़ा सा गड्ढा टाइप से है, इसलिए थोड़ा झुका हुआ है गाड़ी। बाकी उस साइड का भी सेम जैसा यहाँ दिख रहा है वाइट पार्ट, वैसा ही वहाँ पर वाइट पार्ट इसमें दिखता है भाई। बहुत से भाई लोग को डाउट होता है कि फ्रॉन्क्स लेंगे लेकिन इसकी बोनेट विजिबिलिटी चलाने के टाइम कैसी है भाई। इस डाउट को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ भाई कि इसकी बोनेट विजिबिलिटी है भाई, लेकिन भाई कुछ ऐसा चीज़ है जो इसको रोकता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बोनेट इतना ही बस दिख रहा है, इतना से आप जज कर सकते हैं मतलब सामने का पार्ट को, एरिया को, और बगल वो वाला एरिया को। बाकी भाई इसकी नेगेटिव पॉइंट में एक बात ये है कि ये मिरर जो है IRVM है, और ये जो स्टीरियो है मतलब इसका गैप देख सकते हैं, एक बित्ता जो बित्ता बोलते हैं ना भाई, एक बित्ता भी नहीं है भाई। तो इसमें थोड़ी सी विजिबिलिटी लो होती है। और सबसे बुरी चीज़, सबसे गंदी चीज़ में लगती है कि जो वाइपर है भाई, ये जो देख सकते हैं वाइपर, वो नज़र आता है। और अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट भाई चाबी निकाल लेता हूँ गाड़ी की, और आपको मैं, ये वाइपर बहुत ज़्यादा रोकता है भाई इसकी विजिबिलिटी को। जैसे कि मैं गाड़ी ऑन किया और मैं जैसे वाइपर चलाता हूँ भाई, ये अगर मैं इस वाइपर को अटकाता हूँ यहाँ, अटकाना क्या, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मेरी आँख जहाँ पर है, जहाँ से मैं आँख से देख पाता हूँ, वहाँ से कैमरा रख के मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ही वाइपर ऊपर जाएगा, बोनेट एकदम साफ साफ विजिबल होगा भाई। देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं वाइपर चालू किया, आप देख सकते हैं बोनेट पूरी दिखने लगी। आपको मैं दिखा दूं भाई, एक मिनट भाई, आप देख सकते हैं जैसे ही वाइपर ऊपर जाता है बोनेट पूरा दिखता है भाई। देखिए वाइट वाइट पूरा जो पार्ट दिख रहा है वाइट वाइट, वो सब बोनेट का पार्ट है। तो एक चीज़ मारुति वाले ने गलत किया है कि ये जो वाइपर है उसको थोड़ा नीचे भी दे सकते थे ये लोग, ताकि बोनेट विजिबल अच्छे से हो जाए भाई। और यही बात रही स्विफ्ट और बलेनो वगैरह की गाड़ी की, तो उनकी अगर ये वाइपर भी निकाल देना तो भी नहीं दिखेगा भाई वो। इस गाड़ी में कुछ इस टाइप से ही मतलब बनाया गया है, सीधा सीधा स्लोप जो है, स्लोप ऐसे नहीं है, नीचे साइड नहीं है, थोड़ा सीधा है स्लोप। तो इसमें दिखनी चाहिए भाई। मारुति वालों ने ये गलत किया है हमारे साथ कि बोनेट की विजिबिलिटी को छुपाया है। जब बरसात के दिनों जब चलती है गाड़ी, तो जब वाइपर चलता है तब ही जाके दिखता है भाई बोनेट। और भाई मैं बिना पानी के चला के यहाँ स्क्रैच कर लिया अपने वाइपर से कांच में, तो इसमें थोड़ा पानी चला देते हैं। देख सकते हैं आप, जैसे वाइपर चल रहा है तो आपको बोनेट एकदम साफ साफ दिख रहा होगा वाइट वाइट। बहुत से भाई को डाउट रहता है भाई कि बोनेट दिखता है कि नहीं, जैसे कि वेन्यू में बहुत अच्छे से बोनेट दिखता है। मैं आपको कभी दिखाऊंगा अपने गाड़ी में, मेरे पास वेन्यू भी है एक, उसमें बोनेट की विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है उसमें। तो उसके कंपेरिजन में तो बहुत मतलब इसका बोनेट घटिया टाइप से दिखता है भाई, कुछ दिखता ही नहीं है आपको। हैचबैक, नॉर्मल हैचबैक जैसा ही आपको जज करना पड़ता है।
तो यही थी भाई बोनेट की विजिबिलिटी। बाकी ये वाइपर को ना दे देते, मतलब नहीं देते, वाइपर को थोड़ा नीचे देते तो भाई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती थी बोनेट की विजिबिलिटी भाई। तो मैं आपको अपने आँख के पास कैमरा रख के दिखा रहा हूँ भाई, ताकि आपको साफ साफ बोनेट दिख सके। ऐसा नहीं कि ऊपर रख के दिखाऊं, ऊपर रख के दिखाऊं तो यहाँ से दिखेगा भाई, देख सकते हैं आप पूरा बोनेट दिख रहा है। लेकिन अब मेरे आँख के पास ऐसे रख के मैं देखूं तो बोनेट का सिर्फ ये वाला भाग, जो बगल वाला भाग जो उठा टाइप से है ना भाई, ये वाइट वाइट जो दिख रहा है वो थोड़ा उठा हुआ है, इसलिए वो दिख रहा है। और बात करूँ लेफ्ट साइड की तो उस साइड भी उठा हुआ भाग ही है भाई, इसलिए वो विजिबल दिख रहा है। बाकी इसमें कोई बोनेट विजिबिलिटी उतनी खास नहीं है भाई, आपको कॉन्फिडेंस मतलब उतना नहीं आएगा। जैसे आप अगर एसयूवी चलाते हैं या आपको बोनेट दिखता है तभी आप गाड़ी में कॉन्फिडेंस ला पाते हैं अगर, तो भाई इस गाड़ी में थोड़ा कॉन्फिडेंस लो आपका होने वाला है, क्योंकि बोनेट की विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। कम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वाइपर कारण रोक रहा है वाइपर बोनेट की विजिबिलिटी को भाई। तो आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से जज करना पड़ेगा सामने को। तो यही थी भाई बोनेट की, मतलब बोनेट विजिबिलिटी की वीडियो इन फ्रॉन्क्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।